हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का शेयर आज 10% तक दौड़ गया है। इवन अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो काफ़ी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। वीडियो में बातचीत करेंगे सुज़लॉन को लेकर के, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए थे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसने काफ़ी ज़्यादा जोश भरा है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो 11 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 10% की तेज़ी है। एक महीने में 45% तक भाग गया है ये। एक्चुअली में जो तेज़ी आई है वो पिछले 15 दिनों में आई है। 15 दिन में ये 45% भागा है। कुछ दिन पहले ये 8 रुपये 20 पैसे का ये शेयर था, नतीजे से पहले भागना शुरू कर दिया और अच्छे नतीजे के चलते एक बड़ी रफ्तार अभी ये दिखा रहा है। खास करके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है अपने एक्सपांशन को लेकर वो यहाँ पर काम कर रही है। सुज़लॉन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इनके Q4 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे जिससे वापस कंपनी ट्रैक पे लौट रही है। यहाँ पर प्रॉफिट इनको हुआ है 320 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसीलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें कि इस बार के इनके खर्चे कम रहे हैं बैक ऑफ लोअर एक्सपेंसेस, और इट हैड अगर लॉस था पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 195 करोड़ का लॉस था, तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा है। इवन अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो रहा है वो फाइनेंशियल 2023 में 2875 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट रहा है, जो इससे पहले 165 करोड़ का लॉस था पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि इनके इनकम में बड़ी कटौती हुई है, इनकम बहुत खराब आया यहाँ पर अब ऑपरेशन अगर हम देखें तो वहाँ पर 1700 करोड़ के ही रहे हैं Q4 में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2475 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। और टोटल एक्सपांसेस जो है वो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो। इतना ही नहीं, जो EBITDA है वो 233 करोड़ रहा है, काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर आया है फोर्थ क्वार्टर में, जबकि इससे पहले जो था वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब कम था इसके मुकाबले। तो देखा जाए तो बेहतर चीज़ हो रही है। हालांकि एनुअल रेवेन्यू देखे तो वो कम हुआ है। 5945 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू रहा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 2022 में ये 6520 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो देखो, प्रॉफिट बढ़ गए हैं लेकिन रेवेन्यू में एक बहुत 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 बड़ा डिक्लाइन आया है। यहाँ पर एक बड़ी बात जो है, जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स है उनकी तरफ से कहा गया कि वी आर रिड्यूस अवर डेट बाय मोर देन 90%। और ये बड़ी बात, देखो इससे पहले जो कंपनी बर्बाद हुई थी ना सुज़लॉन, अगर आप देखोगे ग्राफ इसका तो ये एक टाइम का पेनी स्टॉक था और लंबे समय तक ये इसी रेंज के आसपास भटकता रहा था। कोविड के टाइम पर तो ये आपको 2 रुपए के भी नीचे मिल रहा था। बाद में एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी, 11 रुपए पर गया था ये, वापस गिर गया ये 6 रुपए पर, वापस तेज़ी बनी, वापस 11 रुपए पर गया, वापस गिर गया था ये 8 रुपये 7.5 8 रुपये पर, अब वापस तेज़ी बनी है। सुज़लॉन को लेकर देखा जाए तो इन्होंने डेट रिड्यूस किया है 90% तक, जो कि बहुत बड़ी बात है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स टू एड्रेस अवर कैपिटल स्ट्रक्चर इशू विथ रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर ये भी है कि कंपनी टुडे वी हैव, जो ऑर्डर है इनका 1540 मेगावाट तक के बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ द हाइएस्ट सिंस 2019 एंड इंक्लूड द ऑर्डर बुक एज ऑन मार्च 31 मार्च 2023 ऑफ 652 मेगावाट प्लस सिक्योर ऑर्डर। तो ये बड़ी बात है कि ऑर्डर्स इनके बढ़ रहे हैं और जिसके चलते देखा जाए तो बेटर चीज़ें हो रही है कि जाहिर सी बात है अगर कंपनी के पास बड़े ऑर्डर्स होंगे तो कंपनी डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छी पोजीशन पर होगी। जो डेट है जो इन्होंने इतना कम किया है वो भी इनका एक एडवांटेज है। और यही वजह कि आज वॉल्यूम देखो तो 75 करोड़, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। 75 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के बारे में बात करने जाए तो कंपनी में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी में अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट कुछ इनसाइडर्स की, तो बिकवाली के ट्रांजेक्शन थे और 2023 जनवरी में बिकवाली के थे। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो हालांकि आखिरी बार 2008 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इसने पे नहीं किया है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखो तो देखो बढ़ रहे थे यहाँ पर। 2022 में 6580 करोड़ रेवेन्यू रहे, लेकिन 23 में क्या हुआ, घट गया रेवेन्यू, 5970 करोड़ पर आ गए, मतलब डिक्लाइन आया है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। लेकिन प्रॉफिट में बेहतरीन चीज़ हुई है।
अब देखिए अब तक प्रॉफिट थे ही नहीं इनको, 1531 करोड़ का लॉस था। इसके बाद अगर आप देखो तो 2020 में भी 2700 करोड़ का लॉस था, 21 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन 22 में 166 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन 23 में झंडे गाड़ दिए, 2887 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हाँ, इस प्रॉफिट को भैया इनको बनाए रखना पड़ेगा। और देखो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको पूरे साल में लगेगा बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन एक वन टाइम प्रॉफिट आया था यहाँ पर। अगर आप देखोगे प्रॉफिट में तो एक वन टाइम प्रॉफिट था जून में 2433 करोड़ का, उसके बाद सितंबर में सिर्फ 57 करोड़ का रहा, फिर 78 करोड़ का रहा, और इस बार डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन एक वन टाइम प्रॉफिट था यहाँ पर, जिसके चलते आपको एक बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो शायद ये जो इतना बड़ा नंबर आपको देखने को मिला है 2888 करोड़, ये नहीं देखने को मिलेगा आपको 2024 फिनेंशियल ईयर में। सुजलॉन के बारे में अगर हम बात करें कंपनी को लेकर, तो कंपनी का जो पी रेशियो है 4.94 का है, सेक्टर पी 41 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करे। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 14.50% की होल्डिंग है, उनमें से 11.71% की होल्डिंग, मतलब प्रमोटर की ऑलमोस्ट बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी है, ऑलरेडी होल्डिंग कम है उनमें से भी गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.08% की छोटी सी होल्डिंग है, 5.47% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.64% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 72.30%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो 44.72% की 27.58% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 44.72% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं आपसे इतना कहूँगा अभी के लिए कि सुजलॉन कंपनी जो है वो डेफिनेटली उतनी ख़राब नहीं है, और कहीं ना कहीं जो डेट है उसको रिड्यूस किया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट करना इनसे कि भैया ऐसे प्रॉफिट आपको हर बार देखने को मिलेंगे तो वो जल्दबाजी होगी। हाँ, कंपनी जो है वो हो सकता है कि यहाँ से अगर संभल जाती है तो आपको क्वार्टरली 200 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दे, जो कि एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन डेट रिड्यूस किया है, ये बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। अगर ये जो ग्रोथ स्टोरी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, अगर वैसा ही परफॉर्मेंस रहा तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी इनके लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। सुजलॉन के लिए अगर आप 11 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर काम करता है, इससे पहले भी वहाँ से ये हर बार गिरा है। इस बार देखना होगा कि इस लेवल को ब्रीच करके ब्रेकआउट की तरफ जा पाता है कि नहीं। अगर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाएगा तो दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो अभी के लिए सुजलॉन खरीदारी करी है, बने रहो, अच्छी तेज़ी आई है, फ़ायदा उठा सकते हो आप इसका। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाई की, जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, थोड़ा सा कॉशस यहाँ पर रहिएगा ज़रूर। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि हर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़े झटके इस कंपनी को लगे हैं ज़रूर। और कंपटीशन जो है वो डेफिनेटली सेक्टर में बढ़ेगी आने वाले दौर में, और पैनी स्टॉक ज़रूर है ये, और बीच बीच में झटके लगते रहेंगे इससे। तो एक आंख बंद करके भरोसा करने वाली जो चीज़ है वो मत करके यहाँ पर बैठेगा, और बहुत सारी क्वांटिटी ऐड करके मत बैठना। रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ का भी अब ध्यान रखो यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।